महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा सरकार का गठन होने के एक हफ्ते बाद मंत्रिमंडल के बंटवारे का फॉर्मूला सामने आया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें महायुति सरकार के कैबिनेट बंटवारे पर चर्चा हुई। हालांकि मंत्रियों के पोर्टफोलियो पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार में कुल 43 मंत्री हो सकते हैं, जिनमें से 42 मंत्री बनाए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल बंटवारा इस तरह हुआ है कि भाजपा को 20 मंत्री, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 12 मंत्री और अजीत पवार की एनसीपी को 10 मंत्री मिलेंगे। ये बंटवारा चुनाव रिजल्ट के आधार पर हुआ है, जिसमें भाजपा ने 132 सीटें जीती, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती। भाजपा के पास सबसे अधिक संख्या में विधायक होने के कारण वो सरकार में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, जबकि शिवसेना और एनसीपी को क्रमशः छोटे भाई के तौर पर अपना स्थान मिलेगा। मंत्रिमंडल के विस्तार की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन इसका फॉर्मूला पहले ही सामने आ चुका है। हालांकि मंत्रालयों का बंटवारा अभी स्पष्ट नहीं है। शिंदे सरकार के मुकाबले फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल आकार में कुछ अलग होगा, थोड़ा बड़ा होगा, जिसमें 42 मंत्री शपथ लेंगे। शिंदे सरकार में कुल 29 मंत्री थे, जबकि फडणवीस की कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 42 होगी, जो कि एक बड़ा अंतर है। फडणवीस सरकार में केंद्रीय स्तर पर मंत्रियों के बीच विभागों को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना गृह मंत्रालय की मांग कर रही है, जबकि एनसीपी के नेता अजीत पवार वित्त मंत्रालय के लिए दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा राजस्व, शहरी विकास, सिंचाई और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विभागों को लेकर भी सभी दलों के बीच देख कर विचार विमर्श चल रहा है। बीजेपी द्वारा गृह, राजस्व, शहरी विकास, सिंचाई, वन, परिवहन, उच्च और तकनीकी शिक्षा और आवास जैसे मंत्रालयों पर कब्जा किए जाने की संभावना है। वहीं अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी वित्त मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता, कृषि, पंचायती, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, बंदरगाह और राहत पुनर्वास जैसे मंत्रालयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी अपने 12 मंत्रियों के लिए गृह मंत्रालय सहित महत्वपूर्ण विभागों पर नजर बनाए हुए हैं। इस मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नई समीकरणों की संभावना बढ़ गई है। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति ने शानदार जीत हासिल की है, लेकिन मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर अभी भी हलचल मची हुई है। इस स्थिति में तीनों पार्टियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए और प्रत्येक दल की ताकत को ध्यान में रखते हुए मंत्रालयों का बंटवारा किया जाएगा।